आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में, वायुमंडल की ऊंचाई के बारे में, नीचे से ऊपर जाने पे वायुमंडल पे प्रभाव क्या पड़ता है और इसकी अन्य प्रमुख विशेषताओं की चर्चा विस्तार से होगी। तो धरातल से नीचे अगर हम जाते हैं तो वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी कितनी परतें हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, नीचे से ऊपर जाने पे प्रभाव क्या पड़ता है, वायुदाब का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा आप लोग से होगी। तो हम देखें, अगर भौतिक रूप से देखें या तापमान के आधार पे हम लोग कह सकते हैं या भौतिक आधारों पे हम लोग कह सकते हैं कि वायुमंडल को धरातल से अगर हम सतह से नीचे से ऊपर जाएं तो 5 परतों में अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन ने विभाजित किया है। यद्यपि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से विभाजन किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन का जो विभाजन है वो सबसे मान्य है और उसी के आधार पर हम आज आप लोग की व्याख्या करेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं धरातल से ऊपर जाने पे जो प्रमुख परतें हैं, एक तो जो सबसे नीचे है परत क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल पड़ता है, फिर मध्य मंडल, तापमान मंडल और मध्य मंडल पड़ता है। तो एक एक करके हम इनकी विशेषताओं की चर्चा आप लोग से करेंगे। तो जो सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो हमारी सतह से लगी हुई है, धरातल से लगी हुई है, सरफेस से लगी हुई है, उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल को विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है, इसके अलावा अधोमंडल भी इसको कहा जाता है। अधोमंडल कहने का मतलब ये होता है क्योंकि ये सबसे निचली परत है वायुमंडल की। और विक्षोभ मंडल या क्षोभ मंडल कहने का कारण है कि समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, चाहे बादल हो, कोहरा हो, पवन प्रवाह हो, चक्रवात हो, ओस हो, पाला जैसी घटनाएं क्षोभ मंडल में यानी निचले मंडल में ही घटित होती हैं। इसीलिए इसको टोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं केवल क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर इसकी ऊंचाई हम लोग देखें तो सतह से यानी सरफेस से औसत रूप से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। यानी जो 12 किलोमीटर औसत रूप से जो ऊंचाई वाला भाग है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, उस पर सबसे अधिक होती है, लगभग 18 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो इसकी ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है और पोल पे यानी ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर रह जाती है। तो औसत रूप से जो ऊंचाई इसकी है ये 12 किलोमीटर है। इसे अगर हम ऊपर जाते हैं इस अगर लेयर में, यानी जो क्षोभ मंडल है इस लेयर में अगर हम ऊपर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तापमान कम हो जाएगा 165 हर 165 मीटर पे। हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग जब जाते हैं ऊंचाई पे जाते हैं तो हमको ठंडा महसूस होता है। तो इस मंडल में एक बार हम पुनः बता दें, समस्त प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती हैं इसी मंडल में होती हैं। और हम लोग आपको बता दें कि नीचे से ऊपर जाने पे इस तरीके का यानी टेम्परेचर कम क्यों होता है, तो इसका मेन कारण है कि जो पृथ्वी है ये पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। यानी जो पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का उत्सर्जन करती है उससे गर्म होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो क्षोभ मंडल है समस्त मौसमी घटनाओं का स्रोत है। जो जलवाष्प है या जो धूल कण है ये सारे इसी मंडल में होते हैं और समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं भी इसी मंडल में इसी कारण होती भी हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर जो पाया जाता है 12 से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई वाला भाग, उसको समताप मंडल कहा जाता है। इसे समताप मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंडल में अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ही कम बढ़ता है या ना के बराबर टेम्परेचर बढ़ने की घटना होती है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। लगभग तापमान क्या होता है, लगभग समान होता है। इसका कारण है इस मंडल में जो पार्थिव विकिरण से दूर है, लेकिन इस मंडल में जो मेन बात है ओजोन गैस पाई जाती है। जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है या समताप मंडल है इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण होती है, अल्ट्रावायलेट विकिरण होती है, उसका अवशोषण कर लेती है। तो ये जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं ये अधिक ऊर्जावान और अधिक ऊष्मा वाली होती हैं। अगर समस्त प्रकार की जो पराबैंगनी विकिरण विकिरण है, अल्ट्रावायलेट विकिरण है, अगर सतह पे आ जाए, धरातल पर आ जाए तो पृथ्वी का तापमान 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी जीवन असंभव हो जाएगा। इसके अलावा स्किन कैंसर जैसी समस्याएं भी गंभीर रूप से पृथ्वी पर व्याप्त हो जाएंगी। समताप मंडल में लगभग 90% जो ओजोन गैसें हैं समताप मंडल में ही पाई जाती हैं। इसीलिए कभी कभी समताप मंडल को ओजोन मंडल कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ओजोन मंडल इसको नहीं कहना चाहिए। इस मंडल में 20 से लेकर 35 किलोमीटर ऊंचाई जो है समताप मंडल में, वहाँ ओजोन गैसों की सबसे अधिक सघनता यानी सांद्रता पाई जाती है। तो इसी को हम लोग ओजोन मंडल कहते हैं जो 20 से लेकर 35 किलोमीटर ऊंचाई वाला भाग है।
जो समताप मंडल होता है ये मौसमी घटनाओं से रहित होता है, यानी न यहाँ पाला, कोहरा, बादल की स्थिति, चक्रवात और हवाओं की स्थिति नहीं होती है। इसलिए वायुयानों को उड़ाना, यानी जो जेट विमान होते हैं उनको उड़ाना यहाँ पे सबसे आसान होता है, सबसे सुलभ होता है समताप मंडल में। तो इस तरीके से समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाने के कारण इसको ओजोन मंडल भी कह दिया जाता है, लेकिन सही रूप में इसको हमको समताप मंडल कहना चाहिए। जो तीसरा मंडल है उसको मध्य मंडल कहा जाता है। मध्य मंडल कहने का कारण यही है कि चूंकि ये तो पांचों मंडलों के सबसे बीच में स्थित है। मध्य मंडल देखा जाए तो 50 से लेके 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक के भाग को मध्य मंडल कहा जाता है वायुमंडल के। और इसे मध्य मंडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी मंडलों के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। वायुमंडल का ये सबसे कम तापमान वाला भाग है। अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरता है, और इसके ऊपरी भाग में अगर हम लोग टेम्परेचर देखें तो -90 के आसपास, -80 के आसपास हो जाता है। तो सभी मंडलों में सबसे कम तापमान मध्य मंडल का है। जो ब्रह्मांडीय उल्का पिंड है वो, या आकाशीय पिंड है, वो इस मंडल में पहुँचते पहुँचते उनका विनाश हो जाता है, यानी वो नष्ट हो जाते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं जिनको हम लोग टूटते हुए तारा भी साधारण भाषा में कहते हैं, तो वायु के घर्षण के कारण लगभग मध्य मंडल में आते आते लगभग नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश नष्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो धरातल पर गिरते हैं, तो उसी को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन अधिकांशतः मध्य मंडल में ही उनका विनाश हो जाता है। जो चौथा मंडल है उसको तापमान मंडल, या इसको हम थर्मोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं। तापमान मंडल का अगर हम लोग विस्तार देखें तो 80 से लेके 640 किलोमीटर के मध्य, क्योंकि इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इस कारण इस मंडल में जो पाई जाने वाली गैसें हैं वो आणविक रूप में पाई जाती हैं, एटम के रूप में नहीं पाई जाती हैं, परमाणु के रूप में पाई जाती है, एटम के रूप में मिलती हैं, एक तरीके से अणु के रूप में नहीं मिलती हैं। यानी अधिक टेम्परेचर के कारण ये गैसें क्या हो जाती, परमाणु के रूप में टूट जाती, यानी आयन के रूप में हो जाती। हम लोग कह सकते हैं जिस पे माइनस या प्लस चार्ज होता है जिन परमाणुओं पे, उनको हम लोग आयन कहते हैं। तो आयन के रूप में गैसें होती हैं, इसलिए इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें और हम मुख्य बात बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसी मंडल में लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो देखे होंगे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, जैसे सुनीता विलियम्स या अन्य जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, लंबे समय तक यहीं पर रहते हैं। तो ये लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी तापमान मंडल में स्थित है। यह मंडल पृथ्वी के संचार व्यवस्था जो है, कम्युनिकेशन है, यानी टीवी है, रेडियो है या मोबाइल के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए इसको हम लोग संचार मंडल यानी कम्युनिकेशन मंडल भी कहते हैं। अगर ये मंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर संचार व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती, न टीवी चल पाता, न मोबाइल चल पाती। क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि टीवी, मोबाइल, रेडियो चलाने के लिए रेडियो तरंगों के माध्यम से चलाया जाता है, यानी रेडियो तरंगों के माध्यम से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होती है। जो तापमान मंडल है ये रेडियो तरंगों को पृथ्वी की तरफ पुनः क्या कर देता है, लौटा देता है। जो रेडियो तरंगे जो ऊपर जाती हैं उनको पुनः पृथ्वी की ओर लौटा देता है, इसलिए दोनों डिवाइस के बीच में संपर्क स्थापित हो जाता है। तो इस मंडल में अगर हम लोग देखें तो नीचे से ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो इस मंडल को 4 भागों में बांटा गया है, और उनको क्रमशः नीचे से ऊपर DEFG परतों में विभाजित किया गया है। जो डी परत होती है ये बड़े आकार की, जो बड़ी 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 रेडियो तरंगे होती हैं उनका परावर्तन करती है, और जो ई होती है ये मध्यम आकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, और जो एफ परत होती है ये लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन पृथ्वी की ओर पुनः कर देती है, और जो जी परत है ये सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन पृथ्वी के साइड में कर देती है। इसीलिए पृथ्वी पर जो संचार व्यवस्थाओं का कनेक्शन हो पाता है, एक दूसरे से कनेक्शन हो पाता है, चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो या आपकी मोबाइल सिस्टम हो। अगला जो मंडल है वो बाह्य मंडल है, जिसकी ऊंचाई 640 से लेके लगभग 1000, और कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। लेकिन चूंकि ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल की परतें बहुत हल्की हो जाती हैं, गैसें बहुत विरल हो जाती हैं, उनका कोई अनुभव नहीं हो पाता है। अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि लगभग 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ही वायुमंडल का 99% भाग उपस्थित है। तो ऊपर जाने पे वायुमंडल की लेयर लगभग ना के बराबर है, तो इसलिए जो वैज्ञानिकों का मानना है बहुत ज़्यादा सही से अनुमान नहीं लग पाता है। तो 600 से लेके लगभग हम मान सकते हैं 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक का ये भाग बाह्य मंडल कहलाता है। इस मंडल में गैसें बहुत ही विरल हैं और
हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। इस मंडल के ऊपरी भाग में देखा जाए तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो जाता है। लेकिन गैसों की विरलता अधिक होने के कारण, गैसें बहुत ज़्यादा दूर दूर होने के कारण इस तापमान का अधिक अनुभव हम नहीं कर पाते, क्योंकि जो तापमान का हम लोग अनुभव करते हैं, जो हमारे चारों ओर जो हवाएं हैं उसके कारण हम लोग अनुभव करते हैं। चूँकि क्षोभ मंडल में हवाएं सघन है तो हम लोग अनुभव करते हैं, लेकिन चूँकि जो आपका वायुमंडल है, एक्सोस्फीयर है, यहाँ पे गैसें बहुत दूर दूर पे हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद भी महसूस नहीं होता है। मानव द्वारा जो छोड़े जाने वाले कृत्रिम उपग्रह हैं या मानव निर्मित उपग्रह हैं, इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, यानी बाह्य मंडल में ही छोड़े जाते हैं और उनको विभिन्न परतों में उनको स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है, ये मौसमी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है, वहीं समताप मंडल में सूर्य से आने वाली जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट विकिरण होती है उनसे सुरक्षा प्रदान होता है। इसी तरीके जो आयन मंडल है वो सभी प्रकार की जो संचार व्यवस्थाएं हैं, कम्युनिकेशन हमारा सिस्टम है, उसके लिए एक आवश्यक मंडल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उनकी अपनी अलग अलग विशेषता है, उनका अलग अलग महत्व है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं उनमें जो पाई जाने वाली विशेषताएं हैं उसमें अंतर पाया जाता है। तापमान के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो जहाँ धरातल का हम लोग कहते हैं पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर हम लोग देखें क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग का टेम्परेचर देखा जाए तो लगभग -60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वही समताप मंडल के ऊपर वाले भाग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और मध्य मंडल के सबसे ऊपरी भाग का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सबसे कम हो जाता है। और अगर तापमान मंडल के ऊपर वाला का भाग देखा जाए, ऊपरी भाग का तापमान देखा जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वहीं वायुमंडल के ऊपरी सीमा का तापमान 1700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, वहीं तापमान मंडल और समताप मंडल और बाह्य मंडल में तापमान ऊपर जाने पर क्रमशः बढ़ता जाता है। वायुमंडल के संदर्भ में कुछ अन्य बातों को बता दें हम आपको कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो खोज की थी लियोन डी बोर्ट थे, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। लियोन डी बोर्ट ने किया था 1908 में क्षोभ मंडल की और 1902 में समताप मंडल की खोज की थी। वहीं मध्यमंडल की खोज जो किया था EFE लिंडमैन और GMB डॉब्सन ने 1923 में किया था। जो तापमान मंडल है या जो बहिर्मंडल है इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो जो आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल का एक बार पुनः याद कर लीजिएगा कि लियोन डी बोर्ट जो फ्रांस के मौसम वैज्ञानिक थे, इस मंडल की खोज इन्होंने ही की थी। वायुमंडल की एक रेखा की चर्चा होती है, कार्बन रेखा। तो कार्बन रेखा के बारे में बता दें कि पृथ्वी के वायुमंडल और जो बाह्य अंतरिक्ष है यानी जो आउटर स्पेस के मध्य एक काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसको कार्बन रेखा कहा जाता है। इसको कार्बन रेखा कहने का मेन कारण है कि इसका जो नामकरण है ये एरोस्पेस के अग्रणी जो वैज्ञानिक थे थियोडर वान कार्बन के नाम पर किया गया। ये जो वैज्ञानिक थे यूएसए के थे, जो हंगरी मूल के थे लेकिन यूएसए के नागरिक थे, उन्हीं के नाम पे कार्बन रेखा रखा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर ऊपर का वायुमंडल का जो भाग है उसको हम लोग स्पेस या अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये जो काल्पनिक रेखा है, जो कार्बन रेखा है, ये डिवाइड करती है अंतरिक्ष और वायुमंडल को, निचले वायुमंडल को और अंतरिक्ष को डिवाइड एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उसको करते हैं। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो इसको कार्बन रेखा कहा जाता है, ये एक काल्पनिक रेखा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो वायुमंडल का निचला भाग यानी क्षोभ मंडल ही सबसे महत्वपूर्ण है। और हम आपको पुनः बता दें कि लगभग 30 किलोमीटर ऊंचाई तक के भाग में ही वायुमंडल का लगभग 99% भाग उपस्थित है। लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई हम लोग कह सकते हैं, 12 किलोमीटर ऊंचाई तक के भाग में 75% वायुमंडल का भाग उपस्थित है। तो क्षोभ मंडल ही सबसे महत्वपूर्ण है और वायुमंडल के ऊपर जाने पर वायुमंडल की लेयर पतली होती जाती है और वायुदाब भी क्रमशः घटता